कुछ लोगों को ज़रा सी हवा लगी नहीं कि उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। उल्टा सीधा खा ले, उसकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। किसी ने 2 आम खा लिए और अगले दिन उसका पूरा चेहरा नारियल पानी, सौंफ का पानी, इन्हें अपनी डाइट में थोड़ा घी, खजूर, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। जब पित्त बिगड़ता है तो एसिडिटी, मुंह में छाले, पिंपल्स और हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इन्हें कच्चा, ठंडा और ड्राई खाना, और यही वो जड़ है जहाँ से सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। तिल के तेल या नारियल तेल से मालिश करना इनके लिए वरदान है। खून और पसीना। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? कुछ लोग दिन भर खाते रहते हैं, फिर भी एकदम पतले-दुबले रहते हैं, जैसे उनके शरीर को कुछ लगता ही नहीं। वहीं कुछ बेचारे हवा भी खा लें, तो उनका वज़न बढ़ जाता है। कुछ लोग कड़ाके की ठंड में भी बिना स्वेटर के आराम से घूम लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को ज़रा-सी हवा लगी नहीं कि उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। किसी ने 2 आम खा लिए और अगले दिन उसका पूरा चेहरा पिंपल्स से भर गया, और कोई दिन भर कुछ भी उल्टा सीधा खा ले, उसकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि यार उसकी किस्मत अच्छी है और मेरा मेटाबॉलिज्म खराब, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आयुर्वेद इसे कहता है प्रकृति, बॉडी टाइप। और सच बताऊं दोस्त, ये जब तक आप अपनी प्रकृति को नहीं समझते ना, तब तक आप इंटरनेट से किसी की भी डाइट, कोई भी रूटीन या लाइफस्टाइल कॉपी कर लें, आप सिर्फ अपने शरीर का बैलेंस ही बिगाड़ रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, वात, पित्त या कफ, और कैसे सिर्फ इस एक बात को समझकर आप अपनी स्किन, अपना डाइजेशन, अपना वजन और अपनी एनर्जी को बिना किसी दवा के एकदम नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान एक बिल्कुल अलग और यूनिक बॉडी ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होता है। जैसे दुनिया में किन्हीं 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर इंसान की शारीरिक और मानसिक प्रकृति भी बिल्कुल अलग होती है। और मजे की बात यह है कि हम इस जन्मजात प्रकृति को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना, पीना और रहना नहीं करते तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। आयुर्वेद में इस बिगड़े हुए बैलेंस को विकृति कहते हैं, और यही वो जड़ है जहाँ से सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद हैं। हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ पृथ्वी तत्व हैं, खून और पसीना जल तत्व हैं, हमारे पेट की वो आग जो खाना पचाती है वो अग्नि तत्व है, हमारी सांसें और शरीर का हिलना डुलना वायु तत्व है, और शरीर के अंदर जो खाली जगहें हैं जैसे हमारी नसें या फेफड़े, वो आकाश तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं हमारे शरीर के 3 दोष: वात, पित्त और कफ। हर इंसान में ये तीनों दोष होते हैं, लेकिन किसी में एक दोष ज्यादा हावी होता है तो किसी में 2। यही तय करता है कि आपकी प्रकृति क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। वात प्रकृति वाले लोग बिल्कुल हवा की तरह होते हैं, हमेशा चलते फिरते, बेचैन और फास्ट। इनका चलना भी फास्ट होता है और बोलना भी। एक जगह टिक कर बैठना इनके लिए सबसे मुश्किल काम है। ये लोग अक्सर बहुत पतले होते हैं और इनका वजन बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। वात प्रकृति में रूखापन, ड्राइनेस बहुत होता है, इसलिए इनकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है। बाल रफ होते हैं और जोड़ों में ग्रीस लुब्रिकेंट कम होने की वजह से कट कट की आवाज या दर्द रहता है। इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है, इसलिए गर्मियां इन्हें ज्यादा पसंद होती हैं। इनकी भूख का कोई भरोसा नहीं, कभी 2-2 थाली खा जाएंगे और कभी दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। दिमागी तौर पर ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू कर देते हैं। इसी चंचलता की वजह से इन्हें एंग्जाइटी या घबराहट बहुत जल्दी होती है। एक जब वात बिगड़ता है तो शरीर में गैस, ब्लोटिंग, कब्ज और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, नींद उड़ जाती है।
इसे बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑयलिंग। इन्हें अपनी डाइट में थोड़ा घी, खजूर, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स शामिल करने चाहिए। बाहर से तिल के तेल या नारियल तेल से मालिश करना इनके लिए वरदान है। इन्हें कच्चा, ठंडा और ड्राई खाना जैसे कच्चा सलाद कम खाना चाहिए और हमेशा हल्का गर्म और पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इंपैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं पित्त, प्रकृति की। पित्त वाले लोग बिल्कुल आग की तरह होते हैं। इनका डाइजेशन बहुत तगड़ा होता है। इन्हें भूख बहुत तेज और टाइम टू टाइम लगती है। अगर इन्हें टाइम पर खाना ना मिले तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इन्हें स्पाइसी और तीखा खाना बहुत पसंद होता है। ये लोग मीडियम कद काठी के होते हैं और इनका वजन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ज़रा सी गर्मी में चेहरा लाल हो जाएगा, पिंपल्स निकल आएंगे या रैशेज हो जाएंगे। इनके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं या झड़ने लगते हैं। इन्हें गर्मी और पसीना बहुत आता है, इसलिए सर्दियाँ इन्हें बहुत सुहाती हैं। दिमागी तौर पर ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और सब्र, पेशेंस बिल्कुल नहीं होता। जब पित्त बिगड़ता है तो एसिडिटी, मुंह में छाले, पिंपल्स और हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसे बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कूलिंग। इन्हें ठंडी तासीर वाली चीज़ें खानी चाहिए। नारियल पानी, सौंफ का पानी, सब्जा के बीज और छाछ इनके लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा तीखा, तला हुआ और जंक फूड इन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आखिर में बात करते हैं अकफ, कफा, प्रकृति की। कफ वाले लोग धरती की तरह शांत, स्थिर और धैर्यवान होते हैं। ये कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते। इनका चलना, बोलना सब बहुत आराम से होता है। इनकी अग्नि बहुत मंद होती है, इसलिए डाइजेशन स्लो होता है। इनका शरीर बहुत मजबूत और भारी होता है। वजन बड़ी आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन कम करना बहुत भारी पड़ता है। इन्हें नींद भी बहुत प्यारी होती है। इनके शरीर में चिकनाहट, हैवी मॉइस्चर ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी स्किन हमेशा सॉफ्ट, ग्लोइंग और स्मूथ रहती है। बाल घने और काले होते हैं। दिमागी तौर पर ये बहुत शांत और इमोशनली स्टेबल होते हैं। ये लोग एक बार कुछ सीख लें तो कभी भूलते नहीं। जब कफ बिगड़ता है तो शरीर में भारीपन, सुस्ती, वजन का बढ़ना, सर्दी, खांसी और हर वक्त नींद आने जैसी समस्याएं होती हैं। इसे बैलेंस करने के लिए एक्टिविटी, मूवमेंट सबसे ज़रूरी है। कफ वालों के लिए पसीना बहाना, ब्रिस्क वॉक करना, डांसिंग या जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें ज़्यादा मीठा और डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाने चाहिए और अपने खाने में अदरक, काली मिर्च, दालचीनी जैसे गर्म मसाले शामिल करने चाहिए। और हाँ दोस्त, एक बात जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ये सारी शारीरिक बीमारियां सिर्फ खाने पीने से ही नहीं होती। जब हमारा मन शांत नहीं होता, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे शरीर के दोष अपने आप बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए अपनी इस यात्रा में अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को ज़रूर शामिल कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग शरीर के वात, पित्त और कफ को अपने आप बैलेंस करने लगता है। कई बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ ध्यान और सही सोच से ही खत्म की जा सकती हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वात, पित्त और कफ में से सबसे अच्छा कौन सा है। आयुर्वेद कहता है कि तीनों ही अच्छे हैं जब तक वो बैलेंस में हैं। प्रॉब्लम दोष में नहीं, उनके बिगड़ने में है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन सब बातों को सुनकर आपको क्या लगता है। आपकी बॉडी टाइप क्या है, वात, पित्त या कफ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।